बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपने मॉडल को एनिमेट करके देखेंगे और इसकी वीडियो बनाएंगे कि जब आपने अपने मॉडल को अपने कस्टमर को दिखाना है तो ज़ाहिर बात है कैड के ज़रिए नहीं बल्कि आप वीडियोस के ज़रिए उसको दिखाएंगे, विजुलाइज कराएंगे। तो वो एनिमेशन होती है और एनिमेशन कैसे देते हैं अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे विजुलाइज टैब के अंदर आपके पास ये एनिमेशन का एक ग्रुप है। इसके अंदर यहाँ पे एनिमेशन मोशन पाथ एक आपको कमांड नज़र आ रही है। पाथ असल में ये है कि जैसे यहाँ पे मैंने दो दायरे लगाए हुए हैं और ये सर्कल्स जो हैं ये इस मॉडल, इन सर्कल की हाइट इस मॉडल के सेंटर में आ रही है। तो सेंटर में इसलिए रखे हैं क्योंकि हम इसको राउंड अबाउट यहाँ पे हम घुमाना चाह रहे हैं। तो इसी तरह अगर आपने इस मॉडल के अंदर जाना है तो आपने अंदर पाथ आपने क्रिएट करने हैं डिफरेंट साइड्स पे। जैसे वो इस दीवार, इस दरवाज़े के अंदर जाता है, यहाँ पे एक पाथ आपने क्रिएट करना है। फिर आगे जिस तरफ आपने मूव करना है उस तरफ आपने पाथ क्रिएट कर देना है और फिर उस पाथ के ऊपर आपने एनिमेशन लगानी है। अब मैं एनिमेशन आपको लगा के दिखाता हूँ कि एनिमेशन कैसे लगेगी। यहाँ पे देखें, मैंने एनिमेशन को क्लिक किया, उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले वो कह रहा है कि कैमरा किस पाथ के ऊपर लगाना है। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और आउटर सर्कल को हम सिलेक्ट कर लेंगे कि हम इस पे पाथ लगाना चाह रहे हैं। फिर आपने इस पाथ का नाम देना है। जैसे अगर आप अंदर जा रहे हैं, आप फ्रंट फ्लोर पे जा रहे हैं तो इस पाथ का नाम फ्रंट फ्लोर रख लें, और अगर फर्स्ट फ्लोर रख लें, सेकंड फ्लोर रख लें। ये आप पे डिपेंड करता है कि वो क्या रखना है। तो पाथ 3 हम इसको दे देते हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ वो पूछ रहा है कि टारगेट के किस तरफ देखना, किस तरफ है कैमरे ने। तो हम इसको क्लिक करते हैं और हम दूसरे सर्कल को क्लिक कर देते हैं कि हमारा कैमरा जो है यहाँ से मूव करेगा और इस तरफ देखता जाएगा। तो इसको पाथ 4 हम दे देते हैं। फिर ये 2 पॉइंट अब हमारे क्लियर हो गए। अब उसके बाद ज़रा मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ ये कैसा दिखाएगा। देखें, ये इस तरह का दिखाई देगा। यानी ये कैमरा आप देखें घूम रहा है और देख किस तरह रहा है, दूसरे सर्कल की तरफ। दूसरा सर्कल भी बिल्कुल उसके सेंटर में है, तो वो उस तरह ये मूवमेंट हो जाएगी। अब आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो भी मूवमेंट रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। तो अब हम अगली चीज़ पे देखते हैं कि आपने फ्रेम पर रेट कितना रखना है, 30 रखना होता है या 60 आपने रखना होता है। तो ये डिपेंड करता है। अगर आप फ्रेम रेट 60 रखते हैं तो 60 फ्रेम्स जो हैं वो 1 सेकंड के अंदर बनेंगे। अब नंबर ऑफ़ फ्रेम्स कितने आपने रखने हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये 300 है, ये 30 हम इसी को रहने देते हैं। और ये है ड्यूरेशन कि कितनी सेकंड में ये एनिमेशन रहे। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं 1 सेकंड और हम इसको प्रीव्यू करते हैं तो ये फ़ौरन ऐसे भाग के 1 सेकंड में उसको मुकम्मल कर देगा। तो अगर आपने जितनी टाइम की एनिमेशन लगानी है वो आपने टाइम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद अमूमन हम लोग जो है वो रियलिस्टिक व्यू देखते हैं ताकि वो सारा मटेरियल्स भी आए और हर चीज़ आए। फिर आपने जो वीडियो फाइल बनानी है वो कौन से फॉर्मेट में हो, यानी MPEG हो, AVI हो, WMV हो, वो आपने सेलेक्ट करना है। फिर रेजोल्यूशन सेलेक्ट करनी है कि कितनी अच्छी क्वालिटी की आए। और कॉर्नर इसको छोड़ दें, इसको काट देना है इसमें से। फिर आप रिवर्स है कि अगर रिवर्स कैमरे को घुमाना चाह रहे हैं, यानी अगर हम इसको करते हैं तो ये आप देखें ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। और अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो फिर ये देखें ये क्लॉकवाइज मूव करना शुरू हो गया। तो अब जब आप ये सारी सेटिंग कर देंगे उसके बाद आपने इसको ओके करना है। तो वो आपसे पूछेगा कि ये जो फ़ाइल क्रिएट करनी है ये किस जगह पर रखनी है और इसका नाम क्या रखना है। फ़र्ज़ करें हम इसको ABC नाम रख देते हैं और मैं अपने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेता हूँ। आप देखें ये इसकी रेंडरिंग स्टार्ट हो गई है और अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसको कंप्लीट होने में। लें जी, अब ये वीडियो तैयार हो गई है। मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे देखें ये ABC वीडियो है और इसको मैं ये देखें व्यू करता हूँ
तो ये फिर इसी हिसाब से उस सारे मॉडल को व्यू कर देगा। तो ये रेंडरिंग होती है, जितना ज़्यादा आपके कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक कार्ड अच्छा होगा, जितनी रेजोल्यूशन ज़्यादा सपोर्ट करेगा, उतना ही आपके लिए जो है ये मॉडल जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग एनिमेशन ग्रुप के अंदर वॉक और फ्लाई को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती हैं। बेसिकली ये किसी मॉडल को व्यू करने के लिए, जैसे हम उस मॉडल के अंदर वॉक करते हैं या उसके आगे पीछे वॉक करते हैं, तो और फ्लाई भी बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे हम फ्लाई करते हैं। और ये जो सारी वॉक और फ्लाई है, ये आप अपने जो क्लाइंट है, क्लाइंट को मॉडल दिखाने के लिए ये आप क्रिएट करते हैं। तो कैसे होगा, देखें, वॉक कमांड को हमने एक्टिव किया। आप ये देखें कि इस तरह एक वॉक का पैलेट खुल जाएगा और इस पैलेट में यहाँ पे देखें, ये जैसे जैसे मैं इस कैमरे को मूव करता हूँ, आप देखें मॉडल भी साथ साथ व्यू होता जाता है। अब ये सारी एनिमेशन जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। आप यहाँ पे देखें, ये रिकॉर्ड एनिमेशन, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये एनिमेशन अब रिकॉर्ड होती जा रही है। आप ये देखें, ये जैसे ही मैं मूव करता हूँ, इसको आगे मूव कर लें, पीछे मूव कर लें, पूरे कैमरे को इस तरफ मूव कर लें, यानी जिस डायरेक्शन से भी आप इस मॉडल को देखना चाह रहे हैं, आपने इस कैमरे को आपने इसके मुताबिक सेट करता है। अब ये देखें, ये अगर मैं इसका Z एक्सिस 1000 करता हूँ तो आप ये देखें ये इस डायरेक्शन में आ गया है। अब मैं इसको मूव करता हूँ, आप देखें ये मॉडल बिल्कुल हॉरिजेंटली जो है वो मुझे मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपने इस तरह किसी भी मॉडल के अंदर वॉक थ्रू करके आप उसकी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं इसको ज़रा प्ले एनिमेशन करता हूँ। आप ये देखेंगे जो जो मैंने वॉक की है वो सारी एनिमेशन जो है वो अब प्ले हो रही है। तो इस तरह आप किसी भी मॉडल को, यहाँ पे देखें हिडन में, आप रियलिस्टिक में, डिफरेंट इसके व्यूइंग मोड में इसको जो है वो मॉडल को देख सकते हैं, करीब से, दूर से। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको एडजस्ट करते हैं। जब आप वॉक कर रहे हों या वॉक कमांड आपने एक्टिव की हो, तो उस वक्त हमारे पास कुछ कीज़ होती हैं, वो भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कर्सर की हम लेफ़्ट यूज़ करते हैं, लेफ़्ट पे जाने के लिए, राइट, टॉप्स की तरह और बॉटम, ये कर्सर कीज़ भी हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा W होती है, A होती है लेफ़्ट के लिए, और S होती है बैक के लिए, और D होती है राइट के लिए। तो इस तरह आप इन शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए भी मॉडल के अंदर जो है वो वॉक कर सकते हैं और इस एनिमेशन को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और रिकॉर्ड करने के बाद आप इसको व्यू भी कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को भी दिखा सकते हैं।